स्वागत है आपका जय महाकाल क्लासेस में। हम राकेश यादव पब्लिकेशन का मैथ सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसमें हम आज पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000। 0.15% ये डेसिमल हटाएंगे तो 15/100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाने पर यह 100 मिलेगा। 33 1/3% 1/3 होता है, सबको पता है ये। और ये कितना है? 10,000। ठीक है, इसके 4 0 कैंसिल कर देंगे। 3 से 5 कटे, 15 कट जाएगा। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 30% ऑफ x इज़ 72। इसका मतलब क्या है? 30% को हम लिख सकते हैं 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72। देन x इज इक्वल टू 72/30 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये जाएगा 24 टाइम्स। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिल जाएगी? 240, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। 13 में क्या लिखा है? 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमें कितना दिया है? 25% ऑफ ए माइनस बी। 15% को हम लोग लिख सकते हैं 3/20 इंटू ए प्लस बी। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू ए माइनस बी। 4 से 20 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स। तो यहाँ क्या बनेगा? 3a + 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। 3a को 5a से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 2a। 5b माइनस का है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा तो कितना बनेगा? 8b। हमें पूछा है a बराबर कितना हो जाएगा? 4b हो जाएगा। हमसे पूछा है यहाँ पर b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो जिसका भी प्रतिशत पूछा है उसके साथ सारे नंबर्स को रखेंगे और ए को अकेला छोड़ देंगे। इस 4 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितने परसेंट हो जाएगा? 400%। 400%, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में? 20% ऑफ 25% ऑफ 300। क्या मतलब होगा इसका? 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 25% को लिख सकते हैं 1/4 इंटू 300। 5 से कैंसिल करेंगे कितनी बार? 16 टाइम। 4 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 15। और 15 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो यह हमने क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? x% ऑफ 25/2 इज़ 150। क्या मतलब है इसका? x% यानी कि x/100 इंटू 25/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150। तो x इक्वल टू कितना होगा? 150 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 25। 25 से 100 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 150 300 इंटू 4 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। और 1200 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है कि 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। यहाँ हम परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कर देते हैं तो कितना होगा? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। 3x को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा? 2x। 5 माइनस 5y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 8y। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या निकालना है। हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज़ y। तो y को यहाँ हम अकेला छोड़ेंगे, सारी चीज़ें x के साथ ले आएंगे तो 2/8 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 मिलेगा। और 1/4 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कितने परसेंट बनेगा? 25%। यानी कि जो ऑप्शन हमारा यहाँ से बना वो ऑप्शन बना ए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि 50% ऑफ P इज इक्वल टू
25% ऑफ Q। देखो यहाँ भी हम परसेंट से परसेंट कैंसिल कर सकते हैं, है ना, और 25 से इसको कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, तो 2P बराबर Q आ गया है। यहाँ निकालना हमें क्या है ये देख लेते हैं। हमसे पूछा है P इज इक्वल टू X% ऑफ Q। तो यहाँ हम बिल्कुल इसी के फॉर्मेट में इसको अरेंज कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू 1/2Q हो जाएगा, है ना। P को हमने इसके अकॉर्डिंग अकेला छोड़ दिया, और 1/2 जो बचा है इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना परसेंट मिलेगा, 50%। यानी कि यहाँ से जो हमारा ऑप्शन निकल के आया वो ऑप्शन होगा C। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी 17 की तरह ही है, इसको आप लोग कर सकते हैं, फिर भी एक बार इसका सॉल्यूशन मैं डाल देता हूँ। 20% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B। यहाँ पर हम परसेंट को परसेंट से काट सकते हैं, ज़ीरो को ज़ीरो से, तो 2A इज इक्वल टू कितना मिला, 5B। अब हमें ये देखना है कि सारे नंबर्स को किस साइड लेके जाना है, क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज़ B। ए का कितना परसेंट बी के बराबर है। मान लेते हैं X% है ऑफ ए, ये हमने लिखा। इसी तरीके से हम अरेंज करेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 2/5 इंटू ए। अब 2/5 ऐसे हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो ये 40% होगा। कैसे होगा, इंटू 100 कर देते हैं, ये 20 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से जो हमें मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 40%। और 40% हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या लिखा है पढ़ के देखते हैं इसको। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो किस संख्या का वो संख्या नहीं पता, तो हम x ले लेते हैं। x इंटू 18/100 इज इक्वल टू कितना दिया है, 75 इंटू 12/100। ठीक है, 100 से 100 को कैंसिल कर देते हैं, 6 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 2 टाइम्स, और 6 से इसको करते हैं तो 3 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं 25 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 25 इंटू 2 यानी कि 50। यहाँ से जो हमें ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आया है 50, और जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इफ़ द इनकम ऑफ राम इज़ 12 मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज़ लेस देन दैट ऑफ राम बाई। यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है। 12.5% अधिक का क्या मतलब है, 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 1/8। हमसे क्या कह रहा है, ये राम की आय जो है श्याम से अधिक है, जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में बेस मान के चलते हैं, तो श्याम की आय को हम मानेंगे कितना, 8। चूँकि ये अधिक है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे राम की आय, तो राम की आय यहाँ पर हो जाएगी 9। तो यहाँ से राम और श्याम की आय का अनुपात हमें मिल गया 9:8। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। इसमें लिखा है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। देखो श्याम की आय राम से कितना कम दिख रही है हमें, वही कम दिख रही है, और एक कम। अब इस बार कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, राम से, तो 1/9। 1/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 11। 1/9% हमारा क्या होगा, आंसर। अगर इसमें देखते हैं ऑप्शन में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ भी हमें ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। तो ये हमने सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक, है ना। 2 पार्ट अभी हमने तैयार किए हैं, ऐसे ही हम आगे पार्ट 3 लेके आएंगे जिसमें हम 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।